Good morning, students. Welcome to the next session of social science. And today we will start our chapter 2 of history. And the name of the chapter is New Kingdoms and Life of the People between 750 CE to 1200 CE. आपको पता है कि हम 7th क्लास में हिस्ट्री में मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि 6th में हम लोग एंशियंट हिस्ट्री ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 7th में मेडिवल के बारे में पढ़ेंगे और 8th में जाने के बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी इस चैप्टर में हम लोग मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि जो मेडिवल टाइम पीरियड पर जो नए नए किंगडम थे वो कौन कौन से न्यू किंगडम्स बने थे और उस किंगडम में जो लोग रहते थे उन लोगों की लाइफ कैसी थी। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये स्टोरी पढ़ेंगे। They peeped inside the palace. महाराज, a messenger is here from the enemy camp. इसमें एक सेनापति आता है अपने महाराज के पास। वो बोलता है कि एक मैसेंजर आया है, एक दूत आया है हमारे दुश्मनों के कैंप से, वो मिलने के लिए आया है आपसे। सेंड हिम इन। तो महाराज कहता है कि उसे अंदर भेजो। Our Sultan wants you to surrender and become a follower of Islam. What? How dare he? Go and tell your Sultan I will avenge this insult in the battlefield. तो इसमें जो मैसेंजर आता है वो कहता है कि हमारे सुल्तान चाहते हैं कि आप हमारे सामने सरेंडर कर दें और इस्लाम के फॉलोअर बन जाएं। तो महाराज कहता है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की। अपने सुल्तान को कहना कि मैं उनसे इस बेइज्जती का बदला युद्ध के मैदान में लूंगा, बैटलफील्ड में मैं उनसे इस इंसल्ट का बदला लूंगा। द महाराजा मार्च टू द फोर्ट ऑफ द सुल्तान विद हिज सोल्जर्स। तुम ये कहने के बाद जो महाराज होते हैं वो सुल्तान के किले पर अपने सिपाहियों के साथ पहुंच जाते हैं। वहां तक जाने की क्या करते हैं, शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था कि वो अपनी इंसल्ट का बदला उनसे बैटलफील्ड में लेंगे। द किंग इज वेरी ब्रेव, हु इज ही। तो यहाँ पर जो एलियंस हैं ये देख रहे हैं उनको। तो एक एलियन बोलता है कि ये किंग तो बहुत ज्यादा ब्रेव है, ये है कौन। तो दूसरा एलियन बोलता है ही मस्ट बी हर्षवर्धना, ये जरूर हर्षवर्धना होंगे। आई डोंट थिंक सो, वी आर इन द पीरियड आफ्टर द रूल ऑफ हर्षवर्धना। तो उसमें वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हम उस पीरियड में हैं जहां पर हर्षवर्धना का रूल चल रहा था। एंड हु इज दिस सुल्तान एंड व्हाई आर दे फाइटिंग, और वो सुल्तान कौन है और वो आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं। अब इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे एंड आवर फर्स्ट टॉपिक इज न्यू डायनेस्टीज इन नॉर्दर्न, सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया। जो नई नई डायनेस्टीज बनी थी हमारी नॉर्दर्न, सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया में, उस डायनेस्टीज के बारे में हम बात करेंगे। I wonder what happened to the kingdom of northern India after the death of Harsha in 647 CE। तो उसमें एलियंस आपस में बात कर रहे हैं। तो वो एक एलियन बोलता है कि जो नॉर्दर्न इंडिया है, जो हर्षा की डेथ के बाद, मुझे नहीं पता कि मैं कई बार सोचने लगता हूँ कि जो नॉर्दर्न इंडिया वहां के किंगडम्स का क्या हुआ होगा। वेल, आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षा द एम्पायर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया ब्रोक अप इनटू सेवरल स्मॉल किंगडम्स। तभी रोबोनम उसको जवाब देता है कि जो हर्षा जो किंग थे उनकी मौत के बाद जो उनका एम्पायर था, जो पूरा नॉर्दर्न इंडिया था, वो छोटे छोटे स्मॉल किंगडम्स में डिवाइड हो गया। The kings or independent rulers of these small kingdoms were probably the Samantas or subordinate chieftains of the erstwhile empire. With the gradual disintegration of the empire, they acquired more land and built large armies. They broke away from the empire and became independent rulers. तो उसमें ये होता है कि जो हर्षा थे हमारे, जो वो किंग थे, तो उनकी मौत के बाद उनका जो किंगडम था वो स्मॉल किंगडम्स में डिवाइड हो गया और हर एक जो किंगडम को एक एक, जैसे वो किंगडम स्मॉल किंगडम्स में डिवाइड होता है तो जितने भी लोग थे वो स्मॉल किंगडम्स को सामंतास जो थे वो उस पर रूल कर रहे थे, क्योंकि जो स्मॉल किंगडम्स थे उन पर रूल करने वाले को किंग नहीं सामंतास कहा जाता था। और जैसे ही ये जो पूरा एम्पायर है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिसइंटीग्रेट हो गया, तो उनके पास बहुत ही कम लैंड आई थी। लेकिन वो उन लोगों के मन में ये लालच आ गया कि जिस तरह से वो आपस में झगड़ रहे हैं, तो जो छोटे छोटे सामंतास थे वो अपने एरिया को बढ़ाना चाहते थे, तो उसके लिए उन्होंने आर्मीज को बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया और वो इंडिपेंडेंट रूलर्स बन गए। सम ऑफ दीज रूलर्स क्लेम टू बी द डिसेंडेंट्स ऑफ क्षत्रिय किंग्स ऑफ एंशियंट इंडिया। उनमें से कुछ रूलर्स थे वो अपने आप को क्षत्रिय किंग के डिसेंडेंट्स कहते थे। जो कुछ थे उसमें से सम इवन क्लेम डिसेंडेंट फ्रॉम द पांडवास ऑफ द महाभारता।
उनमें से कुछ जो थे वो अपने आप को पांडवास के उत्तराधिकारी कहते थे कि जो महाभारत के टाइम पर पांडवास थे, वो अपने आप को उनके उत्तराधिकारी मानते थे। दे कॉल्ड देमसेल्व्स राजपूत्स और राजपुत्रास, दैट इज द सन ऑफ किंग्स। वो अपने आप को राजपूत या राजपुत्रास कहा करते थे। दे क्लेम्ड देयर ओरिजिन फ्रॉम थ्री क्लैंस नेम्ड सूर्यवंशीज, चंद्रवंशीज एंड अग्निवंशीज। जो राजपूत थे उन्होंने भी अपने आप को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी एंड अग्निवंशीज। Historians, however, have different views about the origin of the Rajputs. जो हमारे हिस्टोरियंस थे उनके डिफरेंट डिफरेंट व्यूज हैं इस बात को लेकर कि जो राजपूत थे उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ था। दे ट्रेस देयर ओरिजिन फ्रॉम द सेंट्रल एशियन ट्राइब्स सच एज शक एंड हुन। The major dynasties which ruled over most of the northern, central, and western India were the Gujjar Pratiharas, Chauhans, Solankis, Chandelas, Parmars, Palas, and Rashtrakutas. The Rajputs were famous for their bravery, fearlessness, and daring deeds in battlefields. Some of them were able to curb the invasions of the Arabs during 700 to 1000 CE. Many stories have been written about their bravery. जितने भी हमारे राजपूत थे, हिस्टोरियंस को भी ये नहीं पता है, जितने हिस्टोरियंस हैं उन सबके डिफरेंट डिफरेंट व्यूज हैं इस बात को लेकर कि जो राजपूत हैं वो उनका ओरिजिन कब हुआ था। कुछ कहते हैं कि वो सेंट्रल एशिया से आए थे और कुछ कहते हैं कि वो शक और हून की कैटेगरी से थे। बहुत सारी जो डायनेस्टीज हैं उन्होंने नॉर्दर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया पर रूल किया है। उनमें से कुछ के नेम्स थे गुज्जर प्रतिहार, चौहान, सोलंकीज, चंदेलास, परमार्स, पाल्स एंड राष्ट्रकूटास। जो राजपूत थे वो सबसे ज्यादा जाने जाते थे अपनी ब्रेवरी के लिए। उनकी जो ब्रेवरी थी वो बहुत ज्यादा थी, फियरलेसनेस थी, वो किसी से डरते नहीं थे। यहाँ तक कि युद्ध के मैदान में भी वो अपनी ब्रेवरी के लिए बहुत जाने जाते थे। The Pratiharas, also known as the Gujar Pratiharas, were among the most powerful Rajput clan. जितने भी राजपूत थे, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और अग्निवंशी, उनमें से जो प्रतिहारास थे वो अपने आप को सबसे ज्यादा पावरफुल राजपूत मानते थे। वो अपने आप को सूर्यवंशी कहा जाता था, वो अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे और वो राइजिंग सन को अपने सिंबल के रूप में इस्तेमाल करते थे। The Palas ruled over Bengal, parts of Bihar and Nepal from the middle of the 8th to the middle of the 9th century. Gopal is said to be the first king of the Pal dynasty. जो पाल डायनेस्टी है उसने बंगाल, बिहार के कुछ इलाकों में और नेपाल तक 8th और मिडल 9th सेंचुरी तक रूल किया था। जो गोपाल थे वो पाल डायनेस्टी के फर्स्ट किंग माने जाते हैं। The Rashtrakutas of Deccan ruled over a large part of the territory, and their empire included almost all the modern Karnataka, Maharashtra, and some parts of Andhra Pradesh. The first Rashtrakuta ruler, Dhanti Durg, a feudal lord of the Badami Chalukya, took control of Maharashtra and established the Rashtrakuta Empire. जो राष्ट्रकूटास हैं वो डेक्कन रूल्ड ओवर a large part of the territory and their empire included almost all of the modern कर्नाटका। जो राष्ट्रकूटास हैं उन्होंने सबसे ज्यादा जो कर्नाटका, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट्स पर कब्जा किया हुआ था, वहां तक उनका राज्य फैला हुआ था। जो फर्स्ट राष्ट्रकूट किंग है, जो रूलर थे, उनका नेम था धंती दुर्गा। इवन जो उन्होंने महाराष्ट्र के साथ साथ जो महाराष्ट्र के छोटे से हिस्से पर उन्होंने राज किया था, वहां से उन्होंने राज करना शुरू किया था, लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र के छोटे से पार्ट से लेकर कर्नाटका और आंध्र प्रदेश तक उन्होंने अपना राष्ट्रकूट एम्पायर फैला दिया था। अब हम बात करेंगे द ट्रिपटाइड स्ट्रगल। स्टूडेंट्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, तो इसे आप ध्यान से सुनना क्योंकि ये एक वो स्ट्रगल था जो आपकी हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है और आप नेक्स्ट क्लासेस में, जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे, आप इस स्ट्रगल के बारे में बहुत डीपली पढ़ेंगे। द ट्रिपटाइड स्ट्रगल। ड्यूरिंग हर्षा's टाइम पीरियड, कन्नौज वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। जब हर्षा का टाइम पीरियड चल रहा था उस वक्त जो कन्नौज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर था ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, व्यापार के लिए वो सबसे मेन जगह थी। इट वॉज लोकेटेड बिटवीन द दोआब रीजन। ये दोआब रीजन के पास लोकेट करती थी। यहाँ तक कि जो कन्नौज है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन को भी अपने में इंक्लूड करता था। इट बिकेम द सेंटर ऑफ पावर स्ट्रगल अमंग द थ्री डायनेस्टीज, नेमली द गुज्जर प्रतिहारास, पालास एंड राष्ट्रकूटास। The struggle among these dynasties to gain control over the region of Kannauj is known as the Tripartite struggle.
जो ये स्ट्रगल हुआ था ये 3 डायनेस्टीज़ में हुआ था, गुर्जर प्रतिहार, पाल्स एंड राष्ट्रकूटास। इन तीनों ने ये स्ट्रगल किया था क्योंकि वो तीनों ही डायनेस्टीज जो थी वो कन्नौज पर अपना एकाधिकार करना चाहती थी, उस पर वो अपना कंट्रोल बनाना चाहती थी क्योंकि जो कन्नौज था वो उनका ट्रेड और कॉमर्स का सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर था। Thus, constant wars were fought among these dynasties to gain control over कन्नौज। जो गुज्जर प्रतिहारास, पालास और राष्ट्रकूटास डायनेस्टीज थी, इन तीनों डायनेस्टीज में बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ और बार बार उनके बीच में ये युद्ध होता रहता था क्योंकि वो कन्नौज पर अपना कंट्रोल करना चाहते थे। However, none of them could gain complete control over the region, and constant wars to gain control of it weakened these dynasties. हालांकि जबकि इन तीनों डायनेस्टीज ने बहुत हिम्मत की, बहुत ज्यादा कोशिश की, आपस में बहुत भयंकर लड़ाइयां भी लड़ी ताकि वो कन्नौज पर अपना अधिकार जमा सके, लेकिन तीनों ही डायनेस्टीज में से कोई भी डायनेस्टी लड़ाई जीत नहीं सकी और कन्नौज पर अपना अधिकार जताने के लिए जो कंप्लीट कंट्रोल है वो भी वो हासिल नहीं कर सकी। इनफैक्ट जो ये तीनों डायनेस्टीज ने जो लड़ाइयां लड़ी थी, जो इतने ज्यादा उन्होंने फ्रीक्वेंट वॉर्स लड़े थे, इन वॉर्स ने भी इन तीनों डायनेस्टीज को बहुत वीक कर दिया था। ये तीनों डायनेस्टीज की जो आर्मी है उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से जो बाकी डायनेस्टीज थी उन डायनेस्टीज ने बहुत ज्यादा इन डायनेस्टीज की कमजोरी का फायदा उठाया। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो ट्रिपटाइड स्ट्रगल है, इनमें 3 डायनेस्टीज इंक्लूड थी। ये हमेशा याद रखना। वो 3 डायनेस्टीज कौन-कौन सी थी? गुज्जर प्रतिहारास, पालास एंड राष्ट्रकूटास। ये तीनों ही डायनेस्टीज ने आपस में बहुत लड़ाई की, फ्रीक्वेंट वॉर्स किए। हालांकि इस लड़ाई को कोई भी जीत नहीं पाया और जो कन्नौज के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, उस कन्नौज पर ये तीनों ही डायनेस्टीज में से कोई भी डायनेस्टी जीत हासिल नहीं कर पाई और कंप्लीट कंट्रोल इस पर नहीं कर पाई। इसका नुकसान ही इन तीनों डायनेस्टीज को उठाना पड़ा क्योंकि लगातार लड़ाई झगड़े ने, लगातार युद्ध ने इन तीनों डायनेस्टीज को बहुत ही कमजोर बना दिया था।